तो साथियों, एक ऐसा पत्ता जो किसी के लिए वरदान होता है तो किसी के लिए स्वास्थ्य के लिए वो जानलेवा भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, कई बीमारियों से, सैकड़ों बीमारियों से बचाने वाला पत्ता आखिर क्यों किसी की जान भी ले सकता है। तो आइए, वेलकम हमारे साथियों का, दर्शकों का इस चैनल में, डीके वेलनेस एंड ब्लॉग्स में। और आज मैं आयुर्वेद के क्षेत्र में एक ऐसे पत्ते के बारे में बताना चाहता हूं कि जो पत्ता किसी के लिए सैकड़ों बीमारियों से हमें बचा सकता है, वो कुछ लोगों की जान भी ले सकता है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसका नाम है मोरिंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि मोरिंगा के पत्तों के क्या फ़ायदे होते हैं, मोरिंगा खाने के क्या लाभ हैं, इन सारी चीज़ों के मेरे बारे में बताया था। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर क्यों ये पत्ता किसी की जान भी ले सकता है, क्यों ये पत्ता में इतनी खूबसूरत काबिलियत, यानी कि इतने आयुर्वेदिक तत्व होने के बावजूद भी ये हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए। तो आइए जानते हैं कि ये मोरिंगा जिस प्रकार से अनेक हमें लाभ देता है, इसमें विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमने इसको बताया था कि इसके पत्ते, फूल, फल जो भी है, तना, सभी के फ़ायदे इसके अलग अलग हैं और सब मिलकर फ़ायदा बहुत करता है। चाहे वो पाउडर के रूप में हो, चाहे लिक्विड के रूप में हम काढ़ा बनाकर पिएं, या कुछ कैसू भी अगर हम खाएं, या सब्ज़ी में भी मिलाकर, सलाद में मिलाकर पत्तों को खाते हैं, तो भी इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। लेकिन इसके अनेक फ़ायदे आज मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ायदे भी होते हैं और इसके कुछ नुकसान भी होते हैं जो कुछ लोगों के लिए होते हैं। इसके फ़ायदे तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसके फ़ायदे में ये हमारे लिए सबसे पहले तो इम्यूनिटी का सबसे बड़ा स्रोत है। इम्यूनिटी आयुर्वेद के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, कभी इम्यूनिटी को कमज़ोर नहीं होने देता है, किसी बीमारियों को हमारे शरीर में अंदर आने नहीं देगा अगर हम इसका लगातार इसका सेवन करते हैं तो। इसके बाद ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, हमारी हड्डियों की कमज़ोरियों को भी ये मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, यानी शरीर की कमज़ोरी को भी ये ठीक करता है। कैंसर से लड़ने में भी ये सहायक है। जी हाँ, जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं उनके लिए भी ये लाभदायक होता है और हड्डियों को तो मजबूत ये बनाता ही है, साथ में जिनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कंट्रोल नहीं हो रहा, उनके लिए भी ये वरदान की तरह काम करता है। बॉडी के अंदर कहीं भी टॉक्सिन जमा है तो इसके लिए भी ये बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। जी, हमारे शरीर के अंदर से गंदगियों को निकालने का भी काम करता है। तो ये तो हमारे फ़ायदे हैं, लेकिन वहीं कुछ अलग रूप से देखा जाए तो ये इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर इसके मुख्य जो 5 नुकसान हैं वो क्या क्या है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्यों ये हानिकारक है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वो लोग हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके लिए ये खतरनाक होता है, जहर के समान काम करता है ये फ़ायदा देने वाला पत्ता। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स कुछ लोगों के लिए है। तो कौन से वो लोग हैं, आइए जानते हैं। तो पहले वो लोग हैं जिनको लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, लीवर में चर्बी जम गई है, यानी कि फैटी लीवर के जो लोग शिकार हैं, लीवर में सूजन है जिनके, या फिर लीवर सिरोसिस हो गया है, ऐसे लोगों को इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। या फिर लीवर से जुड़ी अन्य कोई और भी समस्याएं हैं तो भी वो लोग, ऐसे इस प्रकार के लीवर के मरीज जो हैं, वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें तो बेहतर होगा। ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानि भी पहुंचा सकता है, ठीक है। और दूसरे वो लोग आते हैं जिनको कि नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। वो लोग होते हैं बीपी वाले लोग। जी हाँ, क्योंकि ये बीपी को बढ़ा हुआ बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है मुनगा। और बीपी के लोग भी इससे सावधान इसलिए रहें क्योंकि ये अचानक से काफ़ी तेज़ी से लो करता है। तो इसके लिए बीपी वालों को अधिक लो हो जाने की संभावना बनी रहती है, इसलिए आप भी इसका सेवन ना करें तो बेहतर होगा। इसके अलावा वो लोग जिनको कि थायराइड का है, जो थायराइड के शिकार हो चुके हैं, वो भी इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये हमारे शरीर में संतुलन को बिगाड़ देता है। मुनगा, जी हाँ, मुनगा यानी कि मोरिंगा। जी हाँ, अभी तक मैंने आपको नाम ही नहीं बताया, मैं नाम बताना ही भूल जाता हूँ। मोरिंगा, ठीक है, मोरिंगा, जिसको सहजन के नाम से भी जाना जाता है, गांव देहात के लोग सहजन भी कहते हैं, मुनगा भी कहते हैं, मोरिंगा।
इसका अंग्रेजी में इसको ड्रम स्टिक भी कहते हैं। जी हाँ, ड्रम स्टिक, ठीक है। तो इसका नाम है ड्रम स्टिक यानी कि मोरिंगा। तो आप इसका सेवन ना करें। और उसके बाद शुगर वाले भी, शुगर को ये कंट्रोल का काम करता है और ये शुगर को, बहुत बढ़े हुए शुगर को भी ये कंट्रोल करने की क्षमता होती है। इसलिए आप शुगर वाले मरीज भी इसका सेवन ना करें, यानी कि करें। आपका बहुत शुगर बढ़ा है तो आप कुछ दिनों तक कम मात्रा में इसका सेवन करें, अन्यथा आप इसका सेवन भी, आपके लिए भी ये खतरनाक हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा वो भी लोग आते हैं जो जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हो गई, उन लोगों के लिए भी ये बिल्कुल मना किया जाता है कि आप मुनगे का पत्ते का सेवन या मुनगे का पाउडर या फिर मोरिंगा जिसको कहते हैं, मोरिंगा का लीफ यानी पत्ता, मोरिंगा का काढ़ा बनाकर आप भी इसका सेवन ना करें, परहेज़ करें इससे। और अगर ज़रूरत हो, आपको लग रहा है कि नहीं हमें खाना चाहिए, आपको खाने की इच्छा है, लग रहा है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो वाकई में फ़ायदेमंद है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स भी है, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ। और अगर खाने का मन है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। अगर आपके सलाह डॉक्टर देते हैं, डॉक्टर की सलाह से आप इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक तत्व है। इसके नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा नुकसान कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नुकसानदायक जो चीज़ें हैं, हमारा काम है आपको बता देना कि कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए नुकसान भी करती है, मगर ऐसा नहीं है कि वो आपकी जान ले लेगी, पर उसका लिमिट कंट्रोल कर लिया जाता है और वो फ़ायदे में आ जाता है आपका। इसके बाद हम आपको कुछ सावधानियां ये बताना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार के लोग जिनको कि ये मोरिंगा का पत्ता या मोरिंगा का पाउडर या छाल या काढ़ा या पानी, अगर मोरिंगा आपके लिए नुकसानदायक है तो आप उसमें कुछ सावधानियां ज़रूर बरत सकते हैं। आप खा सकते हैं, खाइए, मगर कुछ सावधानियां ज़रूर बरतिए कि आप कम से कम इसका सेवन करें। जी हाँ, जो डोज़ आपको बताया जाता है उस डोज़ से, जैसे आपको बोला गया है कि आपको 10 पत्ते रोज़ खाना है, 10 की जगह आप 2-3 पत्ते खाइए, 4 पत्ते खाइए, इस तरीके से आप डोज़ को कम कर दीजिए। उसके बाद आप दूसरा सावधानियाँ बरतिए कि जब भी पेट आपका खाली हो, तो पहले कहा जाता है कि खाली पेट में पीजिए इसका काढ़ा बनाकर, या पाउडर को 2-3 चम्मच खाइए। लेकिन जब आपका पेट खराब हो या खाली पेट इसका सेवन आप बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा जिनका पहले से कोई दवाई चल रही है तो ऐसे लोग भी इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। अगर आपको सेवन करना है तो अपने डॉक्टर की सलाह से करें। इस प्रकार हम देखें कि हमारे लिए जो चीज़ें फ़ायदेमंद होती है वही कुछ चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक भी होती है। तो ये फ़ायदे और नुकसान सिक्के के दो पहलू हैं, सुख और दुख की तरह आते जाते रहते हैं। आपका स्वास्थ्य बना रहे, यही हमारी कामना है। और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें हौसला मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।